अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से मैं ये स्मॉल ड्रेस बताऊंगी, बट काटने का मेथड सेम ही रहेगा, चाहे आप बिग ड्रेस बनाएं या फिर स्मॉल बनाएं, मेथड सेम ही रहने वाला है। तो हमने इस तरह से पहले 6 इंच हमने चौड़ाई ली है और 8.5 इंच हमने लंबाई ली है। ये हमारा पेटी का हिस्सा है, जो हमने ऊपर का पार्ट है, और इस तरह से हमने घेरे के लिए लिया है। ये 7 इंचज़ है चौड़ाई और हमने इसकी लंबाई ली है 16 इंचज़। इस तरह से हमने ये दोनों के डबल फोल्डेड है फैब्रिक, तो हमने इस तरह से ये फोल्ड कर लेना है और ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। इस तरह से हमने पहले शोल्डर का माप ले लेना है। तो हमने 6 इंच पर शोल्डर का माप लगाना है इस तरह से, और हमारा स्लीव्स भी इसी में रहने वाला है। तो इस तरह से हमने आर्मोल का माप भी 6 इंच पे लिया है। यहाँ से हमने चेस्ट का माप लगाना है 8.5 इंचज़। यहाँ से बाकी का बचा कपड़ा हमने स्लीव्स में ले लेना है, क्योंकि इसकी स्लीव्स भी हमने इसी में लेना है, जैसे कप्तान की कटिंग होती है सेम उसी तरह से ये भी है। तो इस तरह से हमने नेक की चौड़ाई भी 2 इंचज़ ली है एंड 1 इंच बैक नेक की लंबाई 1 इंच है और फ्रंट नेक की 3 इंच। इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है और शेप दे देना है। यहाँ से हमारा स्लीव रहेगा, यहाँ से हमने शेप दे देना है। कमर की शेप वो बिल्कुल सीधी ही रहेगी और यहाँ से इस तरह से शेप देना है, इस तरह से। और अभी हमने इसको कटिंग करना है। तो इस तरह से हम पहले बाजू की कटिंग कर लेंगे। बहुत ईजी है, बट बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से हमने बैक नेक कटिंग कर लेना है और अभी बैक पार्ट को अलग कर लेना है और फ्रंट पार्ट की नेक इस तरह से इसको भी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा पेटी कट गया है और ये हमारा घेरा है। ये बहुत ही इजी है, मुश्किल से आधे घंटे में ही ये रेडी हो जाएगा टॉप, और वेयर करने में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। जिस तरह से मॉडल के ऊपर लग रहा है बिल्कुल वैसा ही लगता है ये पहनने पर। तो इस तरह से हमने घेरे पर सिलाई लगा लेनी है 5 नंबर की, और इसको इस तरह से हमने धागे को खींचकर गेदर्स बना लेने हैं। तो ये मैंने एक गेदर्स बना लिया है, दूसरा भी बना लिया। तो इस तरह से हमारा गेदर्स रेडी है। और ये भी, और ये हमारा आस्तीन में पट्टी लगने वाला है इस तरह से। अभी हम नेक की पट्टी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने पेटी को फैब्रिक पे रखना है और मार्क कर लेना है और नेक की पट्टी कट कर लेनी है। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हमने कट करना है।
तो इस तरह से हमने इसको उसके ऊपर रख कर स्टिच करना है। और ये बैक पार्ट है तो इसको भी इस तरह से हमने स्टिच कर देना है। अभी हम स्टिच करके भी दिखाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने स्टिच करना है। पहले हम पट्टी को, नेक की पट्टी को रेडी करेंगे इस तरह से। ये बैक पार्ट का है। अभी हमने इस पट्टी को इस पर इस तरह से रखना है और स्टिच लगा देना है नेक का। इस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ स्टिच लगाना है। इस तरह से स्टिच के बाद हमने छोटे छोटे कट लगा देना है ताकि हमारे नेक पलटने में, फिनिशिंग के साथ पलटने में जाए। तो इस तरह से हमने पहले छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इससे हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा। तो इस तरह से हमने पलट लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी इसी तरह से हमने बैक भी रेडी कर लेना है, स्टिच लगा लेना है पट्टी को रखकर। इस पे भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और पलट देना है। तो ये मैंने पलट लिया है इस तरह से। और अभी हमने फ्रंट पार्ट को ऊपर रखकर इसकी शोल्डर की सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। ये वाला शोल्डर भी हमने इसी तरह से सेम लगा देना है। और अभी हमने स्लीव्स पर पट्टी लगानी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने पट्टी लगानी है। तो इस तरह से हमने पट्टी लगा लेना है स्लीव्स पर और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है इस तरह से। और दूसरे स्लीव्स को भी इसी तरह से रेडी करना है। तो अभी हमने इस तरह से पेटी पे बीच में कट लगाना है, गेदर्स को अटैच करना है, इसलिए तो दोनों साइड में इस तरह से हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं और हमारा घेरा जॉइन करना है इस तरह से। तो इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने दूसरे घेरे पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से अभी हमने बाजू के
बाजू में भी इसी तरह से सिलाई लगाने हैं, स्लीव्स को पकड़ते हुए इस तरह से हमने। ये बिल्कुल सीधी ही सिलाई रहेगी, इसमें कमर वगैरह नहीं बनाना रहता है। तो इस तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा फ्रॉक। नीचे से भी हमने सिलाई लगानी है और इसको हम पहले सिंगल सिलाई लगाएंगे, फिर डबल सिलाई। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक करें। तो इस तरह से हमने सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा हो गया, तो ये रेडी है। तो अभी हमने इसको सीधा कर देना है। तो इसी तरह से ये हमारा टॉप सेम इसी तरह से सिलाई होगा। ये पहनने पर उसका शेप आएगा। अभी तो ये फ्रॉक की तरह दिख रहा है, बट इसको कोई भी वेयर करेगा तो सेम जिस तरह से मॉडल ने पहना है उसी तरह से लुक आएगा। तो ये बहुत ही प्यारा है। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।